एक बात तो स्पष्ट तौर पे है कि जो चीजें गवई अंदाज में लोग कहते हैं तो उसका उन्होंने एक तरह से उसी अंदाज का सहारा लिया। अमूमन इन शब्दों का सहारा लेने में कई लोग नहीं भी सहारा ले सकते हैं, कुछ लोग लेते भी नहीं हैं, लेकिन वो जनसंख्या के नियंत्रण के सवाल पर जिन शब्दों का प्रयोग किया, हो सकता है कई लोगों को लगा होगा, लेकिन बाबत भी एक गवाही रूप में इस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और हमें नहीं लगता कि इसको ज्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता है। बीजेपी शक्ति जी ये भी बोल रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, उसको आपत्ति ये इस बात पर है कि ये किस तरह की सेक्स एजुकेशन है जो खुलेआम आप दोनों सदनों में दे रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में। देखिए, एक्चुअली अवेयर तो सब लोग होते ही हैं और जिस तरह से शैक्षणिक वातावरण समाज में और देश में बढ़ रहा है, युवा और युवतियां, लड़के और लड़कियां सब लोग इन बातों से बहुत ही सजगता के साथ इन चीजों को समझते भी हैं। और मैं समझता हूं कि जागरूकता के लिए अगर कोई शब्द कहने में थोड़ी कठोर लगे, थोड़ा तकलीफदायक लगे, लेकिन बाबत भी उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है नियंत्रण को लेकर करके, इसलिए उसको अलग अंदाज में कहीं देखा नहीं जाना चाहिए। एक तरह से जागरूक करने की कभी कभी कठोर शब्द का इस्तेमाल कर देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने किया, बाबत भी उन्होंने किया, इसलिए मेरा मत साफ है कि इसको अन्यथा या कुछ शब्दों का रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। ये बात तो सबको ही जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात से अवगत है जो बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन जो मान ली कि जागरूकता तो होनी ही चाहिए, लोगों में जागृति होती है तो लेकिन बहुत सारी शक्ति जी बहुत सारी बातों से बहुत लोग अवगत रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो है पर्दे के पीछे रखी जाती है, क्लोज डोर में रखी जाती है। ये सब बातें कहने की नहीं होती है, उसका तरीका होता है। बहरहाल बीजेपी के लोग जो है मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रकाश जी, लेट में कंप्लीट। एक्चुअली इस्तीफे का सवाल नहीं है, लड़कों में लड़कियों में अंतर है, खास करके जागरूकता को लेकर के। लड़कियों को बताने के लिए माँ भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, चाची भी हैं, दादी भी हैं, भौजाई भी। लड़का जागरूक कम होता है, इस परिप्रेक्ष्य में यह बात सबको कबूल करनी चाहिए। अगर मान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई इस्तीफे की बात कह दे, ये हमें समझ से परे लगता है। अब लड़की पढ़ाओ कह देने की बात पर कोई जब नहीं हो सकता है, ये बात कही जा सकती है। और लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को बेटी पढ़ाओ तक की कह दी देश के प्रधानमंत्री जी ने। अब उन शब्दों पर हम जाना नहीं चाहते। अगर जागरूकता करने की दिशा में जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, जो हमारा प्रजनन दर है, उन सबको अगर देखेंगे तो एक बार लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाववश जिन बातों को प्रस्तुत किया है उसको अजर दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। Thank you, Shakti Yadav ji. Now there is a big controversy that has erupted in Bihar after Nitish Kumar's obscene remark in both the houses of the Bihar Vidhan Sabha as well as the Bihar Vidhan Parishad. BJP demanding Chief Minister's resignation for obscene remark against the women in Bihar. We'll now sip into a short break. For news, keep watching Republic TV. Right, Prakash getting us top updates, senior editor. Very big statement being made and the BJP slamming Nitish over the vulgar comment. We're getting many reactions coming in right now after this comment.